वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल उर्दू सुपर क्लासेस बाय आज़ाद सर में। आज हम पढ़ाने वाले हैं यूपी टेट उर्दू पेडागोजी कंप्लीट 30 MCQ क्लास 3 है। यह क्लास यूपी टेट परीक्षा तैयारी वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उर्दू पेडागोजी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर MCQ और सुपर फास्ट रिवीजन भी करवाने वाले हैं। इसलिए आप सभी क्लास को पूरा देखें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला हम आपको बताते हैं यूपी टेट क्या चीज़ होता है। उर्दू प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। अगर आप अभी तक प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, उर्दू पेडागोजी करवाने वाले हैं और 30 MCQ करवाने वाले और बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ है। इसको बिना स्किप किए और प्रैक्टिस सेट है और क्लास 3 है दोस्तों। क्लास डेमो क्लास अगर नहीं देखे हैं तो डेमो क्लास जाके एक बार आप जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, एक बार हम आपको टाइमिंग बता देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। आपको 8 AM में आपको मिल जाएंगे CDP का क्लास और 10 AM में आपको मिल जाएंगे हिंदी का क्लास। ठीक है दोस्तों, और 8 PM में आपको मिल जाएंगे, अभी जो करवा रहे हैं 8 PM में ये आपको मिल जाएंगे उर्दू का क्लास। ये हम 90 नंबर को हम कवर करवाएंगे। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बता रहा है। सवाल में बोल रहा है ज़बान क्या है। ज़बान क्या है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, LSRW रिलेटेड सारा क्वेश्चन से, इसको ध्यान से देखिएगा। ज़बान क्या है। ज़बान क्या इजहार ख़याल का ज़रिया है या खेल है या गाना है या हिसाब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, ज़बान क्या है, इजहार ख़याल का ज़रिया है। ज़बान क्या है दोस्तों, इजहार ख़याल का ज़रिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं दूसरा नंबर सवाल को, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी तकलीफ़ ना हो और सही से आपको दिखाई दे। यहाँ देखिए, ज़बान की बुनियादी महारतें कितनी हैं। ज़बान की बुनियादी महारतें कितनी हैं, 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। तो कितना है दोस्तों, 4 है। कौन सा है, LSRW यानी सु बो पा ली, जिसको हम बोलते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, और कोई बच्चे सवाल करते हैं तो देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 जो लैंग्वेज का पेपर रखे हैं दोनों के लिए सेम रहता है। तो इसमें हम क्या करवाने वाले हैं, दोनों के लिए सेम रहता है। तो हम लैंग्वेज 1 में उर्दू रखे हैं या लैंग्वेज 2 में उर्दू रखे हैं, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। इसीलिए आप दोनों बिला झिझक इसको देखिए। LSRW में L किसके लिए है, लिसनिंग के लिए है, लर्निंग के लिए है, लैंग्वेज के लिए है या लेवल के लिए है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा पिछला क्लास को अगर आप मिस किए हैं या मिस कर दिए हैं या कोई दिक्कत नहीं, आप प्ले लिस्ट बनाया हुआ है यूपी टेट करके, यूपी टेट 2026, उसमें जाके आप एक बार क्लास को देख ले ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, एल से देखिए, LSRW जो लिखता है, LSRW, L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। तो L से क्या होगा, लिसनिंग, यानी ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा में क्या बता रहा है, जो स्पीकिंग महारत किस से मुताल्लिक है, सुनना से मुताल्लिक है या बोलना से मुताल्लिक है या पढ़ना से मुताल्लिक या लिखना से मुताल्लिक है। स्पीकिंग मीन्स सुनना,
सुनने से मुतालिक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 5 नंबर सवाल को देखते हैं। जो 5 नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से देखने का है। 5 नंबर में है महारत किससे मुताल्लिक है। क्या है, महारत किससे मुताल्लिक है, यानी रीडिंग किससे मुताल्लिक है, सुनना से या बोलने से या पढ़ने से या लिखने। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा, पढ़ने से, पढ़ना। क्या होगा, पढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर में क्या बता रहे हैं उसको देखना है, यानी राइटिंग महारत किससे मुताल्लिक है, कौन सा मुताल्लिक है, सुनने से मुताल्लिक है या बोलने से मुताल्लिक है या पढ़ने से मुताल्लिक है या लिखने से मुताल्लिक है। तो आपका लिखने से मुताल्लिक होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 में आपको क्या बता रहा है, जो ज़बान की पहली महारत कौन सी है, ज़बान की पहली महारत कौन सी है, सुनना से या बोलना या पढ़ना या लिखना। तो कौन सी महारत होगा, यानी ज़बान की पहली महारत कौन सा होगा वो आपको देखना है। तो सुनना से पहली महारत अगर बोलेगा तो सुनना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर में क्या है, जो ज़बान की दूसरी महारत कौन सी है। तो सुनना होगा या बोलना होगा या पढ़ना होगा या लिखना होगा। हम बार बार आपको बोलते हैं LSRW, यानी सू, उसके बाद बो, उसके बाद पा, उसके बाद ली। तो क्या देखिए, बोलने से महारत, दूसरी महारत, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। यह 9 नंबर सवाल में देखिए, 9 में क्या बता रहे हैं, जो ज़बान की तीसरी महारत कौन सी है, ज़बान की तीसरी महारत कौन सी है, सुनना से होगा या बोलने से होगा या पढ़ने से होगा या लिखने से होगा। तीसरी महारत हो गया सुबो पाली, तो पढ़ने से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर में क्या है, जो ज़बान की चौथी महारत कौन सी है, ज़बान की चौथी महारत, सुनना होगा या बोलना होगा या पढ़ना होगा या लिखना होगा। सुनना होगा पहली महारत, बोलना हो गया दूसरी महारत, पढ़ना हो गया तीसरी महारत, लिखना हो गया चौथी महारत। तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 11 नंबर सवाल में देखते हैं। 11 को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ़ परेशानी ना हो। यहाँ देखिए, महारत किससे बेहतरीन होती है, महारत किससे बेहतर होता है, यानी लिसनिंग महारत किससे बेहतर होता है, कहानी सुनने से, लिखने से, खेलने से, गाने से। महारत किससे बेहतर होता है, तो कहानी सुनने से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 12 नंबर सवाल को देखते हैं। जो 12 में आपको क्या बता रहे हैं, स्पीकिंग, क्या है ये, स्पीकिंग महारत किससे बेहतर होती है, किससे बेहतर होती है, गुफ्तगू से, खेल से, लिखने से, पढ़ने से। तो महारत किससे बेहतर होती है, स्पीकिंग, गुफ्तगू से या खेल से या लिखने से या पढ़ने से। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 नंबर का आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर का ऑप्शन ए, यानी गुफ्तगू से, किससे, गुफ्तगू से, यानी स्पीकिंग गुफ्तगू से। खेल से कभी नहीं होगा, लिखने से भी नहीं होगा, पढ़ने से भी नहीं होगा, गुफ्तगू से ज़्यादा सीखेंगे। सबसे बेहतर बोला है ना। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 में क्या बता रहे हैं दोस्तों, 13 में रीडिंग, क्या है, रीडिंग महारत किससे बेहतर है, बेहतर खेल से या किताब पढ़ने से या गाने से या बोलने से। रीडिंग आपका 13 नंबर सवाल को एक बार आप देख लीजिए। 13 में क्या है, किताब पढ़ने से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 में क्या बता रहे हैं,
14 में देखिए, जो राइटिंग महारत किससे बेहतर होती है, तो किससे बेहतर होगा? सुनने से, लिखने के मश्क से, या खेल से, या गाने से। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, लिखने के मश्क से ज़्यादा सीखेंगे, बेहतर राइटिंग, तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 में क्या बता रहे हैं? 15 में देखिए दोस्तों, ज़बान की तालीम का मकसद क्या है? ज़बान की तालीम का मकसद क्या है? इजहार ख़याल की सलाहियत बढ़ाना, खेल, गाना, हिसाब। यहाँ देखिए, इजहार ख़याल की सलाहियत बढ़ाना, खेल, गाना या हिसाब, इसमें क्या होगा दोस्तों? यहाँ देखिए, इजहार ख़याल की सलाहियत को बढ़ाना, ये सही लग रहा है। खेल तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ज़बान की तालीम का मकसद क्या है? गाना भी नहीं होगा, हिसाब भी नहीं होगा। इजहार ख़याल की सलाहियत को बढ़ाना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 में क्या बता रहे हैं? जो ज़बान सीखने का उसूल कौन सा है? ज़बान सीखने का उसूल कौन सा है? आसान से मुश्किल, मुश्किल से आसान, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। हम आपको हिंदी में भी पढ़ाए हैं ये वाला सवाल, जो मतलब आपको हम पढ़ाए हैं, जो सरल से कठिन की ओर, तो आसान से मुश्किल की ओर होगा, ना कि मुश्किल से आसान की ओर, ना कि ऊपर से नीचे की ओर, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। ये सब कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 में क्या बता रहे हैं? थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि ध्यान अच्छा से दिखाई दे, कोई छूटे ना। मालूम से नामालूम का उसूल किस में इस्तेमाल होता है? 17 नंबर में, ठीक है। ज़बान की तदरीस से, या खेल से, या मौसीकी से, या तारीख़ी से, किससे होगा? वो देखिए दोस्तों, इसका क्या होगा? ज़बान की तदरीस से, खेल से नहीं होगा, मौसीकी भी नहीं होगा, तारीख़ी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 में क्या बता रहे हैं? किसके लिए इस्तेमाल होती है डायरेक्ट मेथड? ज़बान सीखने के लिए, खेल, रियाजी, साइंस। रियाजी का मीनिंग होता है हिसाब, रियाजी का मीनिंग क्या होगा? हिसाब। साइंस से भी नहीं होगा, डायरेक्ट मेथड यहाँ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है डायरेक्ट मेथड, तो साइंस भी नहीं, रियाजी भी नहीं, खेल भी नहीं, ज़बान सीखने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 19 नंबर में देखिए दोस्तों, 19 में क्या बता रहे हैं? जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्या हो गया इसको? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस से मुताल्लिक है? तो ज़बान से है, या खेल से है, या साइंस से है, या जोग्राफिया से है। तो किस से मुताल्लिक से है दोस्तों? तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो ज़बान से है। क्या? खेल से भी नहीं, साइंस से भी नहीं, और जोग्राफिया से नहीं, ज़बान से है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल को हम पढ़ाने से पहले आपको बोलेंगे, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। 20 नंबर में क्या है दोस्तों? किस चीज़ पर जोर देती है स्ट्रक्चरल मेथड? जुमले की साख्त, खेल, गाना, हिसाब। ठीक है, तो इसका क्या होगा? यहाँ देखिए, खेल भी नहीं होगा, गाना भी नहीं होगा, हिसाब भी नहीं होगा, जुमले की साख्त, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 21 नंबर सवाल को देखिए। 21 को ध्यान से देखिएगा। कम्युनिकेटिव मेथड क्या हो जाता है? किस पर जोर देती है? ठीक है, बातचीत पर, खेल पर, लिखने पर, या पढ़ने पर, या लिखना या पढ़ना। तो आपको क्या इसका हैगा? बातचीत, ये सही लग रहा है। खेल तो नहीं होगा, लिखना भी नहीं होगा, और पढ़ना भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 में क्या बता रहे हैं? 22 को देखिएगा।
यहाँ देखिए 22 नंबर में बता रहे हैं ज़बान की तदरीस में उस्ताद का किरदार क्या है। रहनुमा करना, खेलना, गाना, हिसाब करना, ये तीनों नहीं होगा। रहनुमा करना यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। अब 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 में क्या बता रहे उसको ध्यान से देखने का है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ देखिए 23 में ज़बान सीखने में सबसे अहम चीज़ क्या है। मस्क है या खेल है या गाना है या हिसाब है। तो आपका मस्क है यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये तीनों गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 24 नंबर सवाल को देखिए, 24 में क्या बता रहे हैं, जो महारत किसके लिए ज़रूरी है, यानी रीडिंग के महारत किसके, समझने के लिए, खेल के लिए, गाना के लिए, दौड़ के लिए। तो समझने के लिए यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए, महारत किससे मुताल्लिक है, यानी राइटिंग महारत किससे मुताल्लिक है, तहरीर से या खेल से या गाना से या सुनना से। तो आपका महारत किससे मुताल्लिक है, तहरीर से होगा या गाना से होगा या खेल, तहरीर से होगा या खेल से होगा या गाना से होगा या सुनना से होगा। तो आपका तहरीर से होगा, राइटिंग मतलब लिखना और तहरीर। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 में क्या है, महारत किससे बेहतर होती है, स्पीकिंग महारत किससे बेहतर होती है, बातचीत से, खेल से, लिखना से या पढ़ना से। किससे बेहतर होती है दोस्तों, तो ये होगा बातचीत से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 27 नंबर सवाल को देखिए, 27 में क्या है, लिसनिंग महारत किससे मदद करती है, यानी समझने में, खेल में या गाने में या लिखने में। किस में मदद करती है वो देखना है। तो समझने में मदद करती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये तीनों आपका क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 28 नंबर सवाल को देखते हैं। ज़बान की महारतों की कुल तादाद क्या है, 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। तो कितना है दोस्तों, 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों सेकंड लास्ट का देखिए, LSRW किस से मुताल्लिक है, ज़बान से या साइंस से या रियाजी से या तारीख़ी से। LSRW किस से मुताल्लिक है, तो ज़बान से मुताल्लिक है। किससे मुताल्लिक है, ज़बान से, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 30 नंबर सवाल, लास्ट सवाल को देखिए, ज़बान सीखने का मकसद क्या है, इजहार ख़याल, खेल, गाना, हिसाब। ज़बान के बारे में अगर हिसाब, गाना, खेल आ गया तो काट दीजिए इजहार ख़याल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मेरा क्लास आपको कैसा लगा हो, एक बार लाइक, कमेंट, शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और एक बार हम ये बताना चाहते हैं, जो 8 AM में आपको 8 AM में CDP का क्लास मिल जाते हैं, उसके बाद 10 AM में आपको हिंदी का क्लास मिल जाएंगे और 8 PM में आपको उर्दू का क्लास मिलेंगे। इसीलिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अगले क्लास में फिर हम आपसे मिलते हैं 8 AM में सुबह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।